हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको पसंद आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि मजे मजे के ड्रामे आपको मेरे चैनल पर मिलते रहें। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारे मेन लीड हीरो पैचिन को दिखाया जाता है। वो ड्रिंक कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उसको कहता है कि सुना है कि रुआन फैमिली में तुम्हारी शादी अरेंज हो गई है, लेकिन विवी के बारे में तुमने क्या सोचा है? वो तो तुम्हें पसंद करती थी। और दूसरी तरफ से हमारी मेन लीड हीरोइन युआन को दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसको कहने लगती है कि तुम्हारे फादर बैंकक्रप्ट हो रहे हैं, पैचिन से शादी करके ही हम लोग बच सकते हैं बैंकक्रप्ट होने से, तो प्लीज तुम्हें उससे शादी करनी होगी। और तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक भी आया है। और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी कहने लगती है क्या वाकई तुम वापस आ रही हो अब्रॉड से, तुम पैचिन से शादी करने जा रही हो? तो वो उसको कहती है कि ये कंपनी मेरे फादर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रुआन फैमिली को मुझे बचाना होगा। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि तुम अब्रॉड रही हो, तुम्हें नहीं पता पैचिन के बारे में बहुत गलत बातें छप रही हैं और उसके पीछे इर्द गिर्द लड़कियां भी होती हैं, तो तुमने इसके बारे में क्या सोच रखा है? लेकिन वो बैंकक्रप्ट से अपनी फैमिली को बचाना चाहती है। वो कहती है कि देखा जाएगा। अब वो अंदर जाने से पहले सोच रही होती है कि मुझे पैचिन पसंद नहीं करता था, पता नहीं वो मुझे देखेगा तो क्या बनेगा। और दूसरी तरफ से पैचिन को उसका फ्रेंड यही कह रहा होता है कि फिर अब तुम्हारी जब रॉन से शादी हो रही है तो तुमने क्या सोचा है? वो कहने लगता है कि ऑफ कोर्स ग्रैंडफादर ने ये शादी अरेंज करवाई है, अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करती है, वो तो मुझे मोटा और अगली समझती है। कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि जैसे ही आती है युआन, उसको कहने लगती है कि किसने कहा है कि मैं मोटी और भदी हूँ, जिसे देखते ही वो हैरान हो जाता है। उसको जैसे देखता है उसको पास्ट की चीजें याद आने लगती हैं। और उसका फ्रेंड भी कहने लगता है कि किसने कहा है कि आप मोटी और भदी हो? तो वो उसको कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। उसको कहता है कि अच्छा क्या तुमने कहना है? उसको कहती है कि शादी के मैटर को डिस्कस करना है। तो वो उसको कहता है क्या पब्लिक में तुम नहीं डिस्कस कर सकती हो? उसको कहने लगती है कि नहीं, मैं तुमसे बाहर जाकर बात करना चाहती हूँ। लेकिन वो बीच में किसी और का नाम लेना लगता है तो उसको कहती नहीं, हम दोनों का मैटर है। तो उसको कहता है कहो। उसको कहने लगती है कि हम दोनों की शादी बड़े अरेंज कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और 3 साल बाद हम इस शादी को खत्म भी कर देंगे और जैसा तुम चाहोगी सब कुछ वैसा ही होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। जिसे देखकर वो फाड़ देता है और उसको कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो रही हो। तो वो मन में सोचने लगती है कि मुझे पसंद नहीं करता, शायद नहीं करना चाहता। वो कहती चलो ठीक है। वो जाने लगती है तो पीछे से आता है पैचिन, उसको पकड़ता है और उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, तो तुम कैंसिल करना चाह रही हो? तो उसको कहती है इस बात को मैं क्या समझूं? तो उसको कहता है कि मैरिज ब्यूरो चलो वहां चल के बात करते हैं। तो वो देखकर मुस्कुराने लगती है। अब इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया होता है। उसको कहता है अपना फोन नंबर दो। वो कहती है क्यों? तो उसको कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम्हारा नंबर नहीं रख सकता हूँ? और उसको ये भी कहता है कि तुम्हें अपना सामान वगैरह मेरे घर लाकर शिफ्ट कर देना चाहिए। तो उसको कहता है कि क्या हुआ, लगता है कि तुम आना नहीं चाहती हो? तो वो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे घर जरूर आना चाहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड से इसके बारे में सुना होता है। वो साफ कहती है कि तुम्हें 10 बजे घर आ जाना चाहिए क्योंकि 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। उसके बाद तुम चाहे लड़कियों के पास जाओ या क्लब जाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं। उसको गाड़ी की तरफ पुश करके कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं बाहर लड़कियों के पास जा सकता हूँ? उसको कहती है कि नहीं, बस मैं ये कहना चाहती हूँ एहतियात करना, तुम बाहर जाओ, जो करना चाहो कर सकते हो। तो उसको कहता है ये फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे कभी पुलिस पकड़ कर नहीं लेके जाएगी। जैसे ही ये लोग कार में बैठते हैं तो फिर वो उसको कहता है कि ओल्ड मैन ने हमारी शादी अरेंज की है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं टाइम पर घर आ जाया करूंगा, तुम भी जरा ध्यान रखना। सीट बेल्ट मारने लगता है, वो शर्माने लगती है। तभी वो मन में सोचने लगती है कि मैं इतनी हॉट क्यों हो रही हूँ। जैसे ही वो उसको घर लेकर जाता है तो मेड बहुत ज्यादा खुश होती है और उसका सामान वगैरह रखने की बात करती है। तो उसको लेके जा रहा होता है। दोनों मन में हैरान होते हैं, एक दूसरे को पसंद करते होते हैं कि फाइनली हमारी इससे शादी हो गई है, यकीन नहीं आ रहा। तो जैसे ही वो उसको उसके रूम में लेके जाता है, उसको कहती है तुम्हारा रूम है क्या, हम इकट्ठे सोएंगे? उसको करीब करके कहता है कि हाँ, क्यों, तुम्हें क्या डर लग रहा है? तभी फिर वो उसकी तरफ होने लगता है, वो डरती है। तो वो मुस्कुराकर कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ ही रहना होगा। और उसको कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मेड यहाँ पर है, ग्रैंडमा वगैरह को बता सकती है, तो हमें यहाँ ही रहना होगा। वो उसको ये बात कह देता है। तो उसको कहती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो वो उसको कहते हैं कि मेरा रूम है, मेरा मर्जी में जो करूँ। तो वो उसको कहती है जो करना है करो। वो चली जाती है और वहां पर ही फ्लैशबैक में वो ये सीन याद करता है कि वो इससे प्यार करता होता है। और जब वो कॉल भी करता है इसके नंबर पर, इसको बता दिया जाता है कि वो अब्रॉड जा चुकी है। अब इसका बेस्ट फ्रेंड भी इसको कॉल करके ये क्वेश्चन करता है कि तुमने इससे शादी क्यों की, तुम तो वी को पसंद करते थे, और वीवी के बारे में क्या कहना है? जैसी शॉवर लेकर आती है युआन, वो ये सब कुछ सुन रही होती है। तभी फिर वो फोन रखता है और कहने लगता है कि मेरा फ्रेंड ये कुछ ना कुछ बोलता रहता है। उसको अपने पास बिठाकर उसके बाल ड्राई करने लगता है। तो फिर वो उसको कहने लगती है कि ये फोटो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसको कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है इसलिए मैंने रखा हुआ है। तो फिर वो उसको कहती है कि सॉरी, जिसे तुम पसंद करते थे मेरी, उससे तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो फिर वो उसको कहता है कि लगता है तुम पहले से ही अंधी थी। तो कहते क्या मतलब? तो उसको कहता है कुछ नहीं, मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ। और वो चला जाता है।
अब वो उसके पास लेटता है और उससे क्वेश्चन करता है कि उस दिन बास्केटबॉल वाले दिन तुम क्यों नहीं आई थी। तो वो सब कुछ याद करती है कि जब वो आई थी तो उसका दिल टूट चुका था। तो उसको कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं सोना चाह रही हूँ। लेकिन वो उससे क्वेश्चन करना भी चाह रहा होता है। तो उसको कहता है चलो ठीक है, तुम सो जाओ और गुड नाइट करता है। सुबह में जैसे ही वो देखता है कि वो उसकी तरफ लेटी हुई है तो वो उठती है, तो वो देखती है कि वो उसके ऊपर लिपटी हुई है। वो जल्दी जल्दी जाती है और उसको बुला लिया जाता है काम पे। तो वो देखकर मुस्कुराने लगता है। अब एक क्लाइंट उसको कहता है कि जिस क्लाइंट से तुम्हें मैंने मिलवाना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो सामने वेवी होती है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि उस दिन बास्केटबॉल वाले दिन इसने उसको हक किया हुआ था। और उसको सब कुछ याद आता है कि उस दिन पेचेन ने इसको कहा था कि तुम मुझसे मिलने के लाना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो यही समझती है कि शायद इसने वेवी को प्रपोज किया होगा। तो फिर वो उसको कहती है कि बहुत टाइम बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तो उसके करीब आके कहती है कि तुम तो बिच हो, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। यानी कि वो उससे जेलस होती है। अब वहां पर एक क्लाइंट कहने लगता है कि तुम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए एक दूसरे के साथ, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली भी जो है वो वेवे ही है। लेकिन वो इसको नखरे दिखा रही होती है। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें ये ड्रिंक पीकर फिर मुझे मनाना होगा। तो क्लाइंट मनाने की कोशिश कर रहा होता है ज्ञान को, लेकिन वो थोड़ा ढीठ बनकर खड़ी होती है। लेकिन वहां पर ये बेबी उसको बातें सुनाने लगती है और कहती है कि ये ड्रिंक मैं तुम पर फेंक रही हूँ और तुम्हें बैठकर मुझसे माफी मांगना होगी। पहले वो ड्रिंक गिरा भी देती है। तो वहां पर इन दोनों की लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे को मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। लेकिन जैसे ही वो बॉटल उठाकर मारने लगती है, वहां पर पेचेन आता है और आकर प्रोटेक्ट करता है कान को, जिसे देखकर वो हैरान होने लगती है और वो कहता है तुम ठीक हो। नॉर्मल में सोचने लगती है तो वेवे को पसंद करता था। तो वेवे को जैसे ही देखता है तो वो कहती है कि इसकी वजह से देखो मुझे चोट लगी है। लेकिन वो पूछता है युआन से कि तुम्हारा हाथ ठीक है, तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। तो वो मन में सोचती है कि लगता है कि ये विवी की बातों में आ गया। विवी बीच में बोलने भी लग रही होती है, लेकिन वो उसको कहती है कि मैंने इस पे कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो उसको कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। विवी हैरान होने लगती है और बीच में बोल भी रही होती है। और वहां पर क्लाइंट भी हैरान हो रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी वो क्लाइंट से कहता है कि ठीक है, अगर सिग्नेचर की वेवे की जरूरत है तो मैं वेवे की फैमिली से भी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता हूँ। जिसे देखकर उसको याद आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके फादर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो बीच में सॉरी वगैरह भी करने लग रही होती है, लेकिन वहां पर ही वो उसको धमकाने लग रहा होता है कि अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें आराम से काम करना होगा। वो उसको ये डील दे देता है और फिर वहां पर ही वो फिर से बीच में बहकाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको साफ जवाब देता है कि नहीं, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम्हारे बोलने का टर्न नहीं आया है। और वहां पर ही वो लेकर चला जाता है अपने साथ युआन को। पीछे देखकर इसको गुस्सा आने लगता है। जैसे ही वो लेकर जाता है तो उसका हाथ झटक देती है। तो उसको कहता है क्या हुआ, मुझे तकलीफ हो रही है, तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम ऐसा कर रहे हो। तो उसको कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। उसको कहता है हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, क्या घर में तुम्हारे पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। तो उसको कहती है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तो वो उसको अपने साथ घर लेके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर पेचिन अपनी शर्ट उतारने लगते हैं। जैसे ही युआन आती है तो उसको बुलाकर कहते हैं मेरी शर्ट उतारो। तो वो डर के कहती क्या तुम्हारी शर्ट उतारो। तो उसको कहते हैं कि हाँ, तुमने मुझे मेडिसिन नहीं लगानी। तो फिर वो पीछे मुकर के खड़ी होती है। तो वो उसको हक करके कहते लगता है तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। तो उसको कहती है कि नॉनसेंस बातें मत करो, मेरा ये मतलब नहीं था। अगर मेडिसिन लगवानी है तो ठीक है, तुम अपनी शर्ट उतार सकते हो। लेकिन वो उसको कहता है मेरी हेल्प करो। वो जैसे उसकी शर्ट वगैरह उतारती है तो उससे उतर नहीं रही होती, वो थोड़ा शर्मा भी रही होती है और वहां पर ही उससे शर्ट ऊपर खींचने की कोशिश करती है, जो कि नहीं हो रही होती। तो उसको कहता है थोड़ा जोर तो लगा। वो जैसे ही जोर लगाती है तो दिखाते हैं कि शर्ट उतरती है और ये गिरने लग रही होती है। मिस्टर पेचिनी इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते तो कहती मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन वो उसके ऊपर आकर उसको टीज करने लगता है कि लगता है तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। तो उसको कहती है मेडिसिन लगवाना है ठीक, वरना इस तरह की बातें मत करो। वो जाने लगती है तो उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी, तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी। तो वो मन में सोचती है कितना ज्यादा क्यूट है। वो उसको मेडिसिन लगाने लग रही होती है तो उसको कहती दर्द तो नहीं हो रहा। और जैसे ही पीछे से फूंक मारती है तो इसको कुछ कुछ होने लगता है। तो उसको कहता है मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। तो उसको कहती है कितना नॉनसेंस है। वहां पर एक ग्रैंडफादर की कॉल आती है तो वो अंकल करके पुकारती है और वो कहते हैं कि फाइनली तुम इस खानदान की बहू बन गई है। और उसको कहने लगते हैं कि डिनर पर तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं, तुम्हें आना होगा। जैसे ही सामने पेचेन आता है तो वो बहुत ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा होता है, जिससे वो देखते ही रह जाती है। तो उसको कहने लगता है कि क्या हुआ, किसकी कॉल आई थी। तो फिर वो उसको बताने लगती है कि ग्रैंडफादर ने हमें डिनर के लिए बुलाया है। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है, हम वहां पर जरूर चलेंगे, आइंदा से उनको ग्रैंडफादर कहना, अंकल नहीं। तो वो जैसी शर्मा कर जाती है तो वो मन में सोचने लगता है कि इसको कब पता चलेगा कि मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जैसे ही ये दोनों जा रहे होते हैं तो उसको धक्का लगता है, वो गिरने लगती है। तो मिस्टर पेचिन उसको पकड़ लेते हैं और अपने करीब करके कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे माइंड में क्या कुछ चल रहा है। तो उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, बस मुझे ये लग रहा है कि अगर उन्होंने मुझे लाइक ना किया तो उसको कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको छूने लगता है तो वो कहती तुम क्या कर रहे हो। उसको कहता है कि ऑफ कोर्स हमें कपल की तरह प्रिटेंड तो करना है, लगता है तुम्हें ये करना नहीं आता। उसको कहती मुझे आता है। उसके हाथ से हाथ पकड़ती है और उसके साथ अंदर जाती है। जैसे ही लोग मिलते हैं तो ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा हैप्पी होती हैं और उसे क्वेश्चनिंग वगैरह करने लगती हैं और पूछने लगती हैं ग्रैंडफादर कि तुम लोग शादी कब करे हो। तो वो मन में सोचने लगती है कि
3 साल बाद तो हमने डाइवोर्स ले लेना है, तो हमें शादी नहीं करना चाहिए। तो मिस्टर पेचेन उसको देखते हैं कि लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे पसंद नहीं करती। तो वो कहते हैं फिलहाल इन फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर वो भी सोचती है कि लगता है वाकई इसको मैं पसंद नहीं हूँ, तो वो भी ऐसा कहती है। लेकिन ग्रैंडफादर बुरा मान रहे होते हैं। ग्रैंडमदर इससे इंप्रेस होती है और कहती है आज मैं यहाँ ही रुकूंगी और तुम लोग अच्छे से सो जाना। वो कहती है ठीक है। तो जैसे ही ये अंदर जाती है, ये शर्ट पहन कर आती है, मिस्टर पेचेन इसको देखते रह जाते हैं। तो युआन कहती है कि सॉरी मेरे पास कोई और ड्रेस नहीं था। तो कहता है इट्स ओके, ये नॉर्मल है। और वहाँ पर ये इसके करीब आने लग रहा होता है। उसको पता चलता है कि ग्रैंड मदर कुछ सुनने की कोशिश करे। उसके करीब आता है, वो कहती है क्या करे। तो उसको कहता है कि कॉपरेट करो, ग्रैंड मदर है। तो वहाँ पर ही इन दोनों का एक दूसरे को एहसास होता है। तो वो कहती है क्या आई एम सॉरी, और ग्रैंड मदर वहाँ से जा चुकी होती है। तो कहती है मैंने जान के नहीं किया। तो उसको कहता है इट मीन्स कि तुम मुझे सिड्यूस करी थी। उसको अपने करीब करता है और उसको किस करने लगता है। वहाँ पर वो भी इसको किस पैक करती है। मन में सोचती है तो बेबी को पसंद करता था और इसको काट के धक्का दे देती है। वो इसको जैसे ही देखता है तो सॉरी करने लगता है। मन में सोचता है कि मुझे पसंद नहीं करती। अब वो जाकर बैठ जाती है, फोटो फ्रेम में फिर से दिखती है बेबी को और सोचती है कि हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो फिर से सॉरी करता है तो उसको कहती है इट्स ओके, हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है, हम एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं बढ़ानी चाहिए, ज्यादा ठीक रहेगा। वो कहता है ठीक है। जैसे ये लोग लेट जाते हैं तो वहां पर ही उसको छूने लग जाता है, लेकिन कंट्रोल करके कहता है कि गुड नाइट, और वहां पर ही सो जाता है। और फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये इसके पास आता है बास्केटबॉल वाले दिन के बाद, तो वो उसके पास जैसे आकर बात करता है तो उसको कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और उसके बाद अब्रॉड चली जाती है। जैसे ही सुबह उठता है फिर देखता है, भागकर पूछता है ग्रैंड माँ से कि वो कहाँ गई है। तो कहती है कि उसको जरूरी कॉल आ गई थी, वो काम पर गई है। अब ग्रैंड माँ उसको थोड़ा टीस करती हैं कि रात तुम लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, थक चुके होगे, तो मैंने तुम्हारे लिए यही सूप बना है, तुम ये पी लेना, और जैसे ये पियोगे और अच्छे अच्छे हमें ग्रैंडसन भी देना, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लग रहा होता है। अब उसको इस तरह से टीस कर रही होती है। वहां पर इसको ऑफिस से कॉल आ जाती है और इसको बुलाया जाता है। तो ये तुरंत ऑफिस के लिए भाग जाता है। जैसे ही वो वहां पर जाता है, वहां पर रॉन के बारे में भी पूछता है। तो कहते हैं वो ऑफिस में जैसे ही वो फोटो फ्रेम देखती है तो कहती है कि इसको बेबी इतना पसंद है कि हर जगह इसने उसकी फोटो फ्रेम रखी हुई है। इसकी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आती है और इससे बातों बातों में पूछती है कि तुम लोगों का रिलेशन कैसा चल रहा है। और पीछे आकर मिस्टर पेचिंग यही सोचते कि रात मैंने इसको बहुत ज्यादा डिसार्ड किया था, मुझे इसे सॉरी करना चाहिए। अब उसको यही कह रही होती है कि बेबी और इनके दरमियान कुछ चल रहा है, उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने से मना कर दिए। तभी वो बातों बातों में कहती है कि हाँ तुम मेरी फेवरेट हो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तो पीछे से पेचिन ये बात सुनता है कि अच्छा इसकी लाइफ में कोई है, कौन फेवरेट है। वो इससे कहते तुम क्या कर रही हो और किससे बात कर रही थी। तो कहती है कि तुम्हारा मैटर नहीं है। उसके मुंह पे हाथ रख लेता है, सेलफोन पे वो नंबर देखकर सॉरी करता है और कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो उसको कहती है जगह कौन सी। तो उसको कहता है जो भी हो जगह, हूँ तो मैं तुम्हारा हस्बैंड, खैर जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है दो मुझे। तो वो साइन करता है। तो वो कहती है तुमने देखा नहीं है। तो उसको कहता है मुझे तुम पे ट्रस्ट है। और मन में वो फिर से फोटो देखकर सोचती है कि ये इसके बारे में सोचता रहता है और उससे क्वेश्चन भी करती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई, तुम तो बीबी को पसंद करते थे ना। तो फिर वो उसको कहता है कि तुमसे किसने कहा है कि मैं उसको पसंद करता। तो वो उसको कहती है कि ऐसा ही। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लड़कियां भी यही बोलकर जा रही होती हैं कि पेचिन ने आज बीबी को प्रपोज करना है। और जब वो वहां पर जाती भी है तो उन दोनों को गला वाला देख के वो इनको समझती है कि ये भी पसंद करते हैं। तभी वो कहती है कि शायद तुम्हारी उससे लड़ाई चल रही है, लेकिन अगर तुम उसके पास जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। उस चीज को लेकर वो उससे थोड़ा बहस करने लगता है कि तुमसे ये बात किसने कह दी, तुम शुरू से लगता है अंधी ही हो। तभी फिर उसको कहती है कि अगर हो गया तो मैं जा रही हूँ। तो वहां पर ही वो फोटो फ्रेम उठाता है और मन में सोचने लगता है इस इडियट को नजर नहीं आता है कि मैं हमेशा से इसको पसंद करता हूँ, लगता है कि अंधी है। वहां पर इसका फ्रेंड आता है और उसको कहता है कि तुम्हारा मूड इतना अपसेट क्यों हो रहा है। और बातों बातों में ये दोनों आपस में बात करने बैठ जाते हैं। तो वो उसको इम्प्रेस करने के लिए क्वेश्चन करता है कि मुझे एक बहुत अच्छा केक लेना है, तो कहाँ से मिलेगा। तो उसको कहता है बेबी के लिए लोगे या तुम युआन के लिए लोगे। तो उसको कहता है जिसके भी लिए लूंगा बताओ। तो वो उसको एक एड्रेस बताता है। वहां पर ये लोग लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वो कहता है कि तुम इसके लिए क्यों केक ले रहे हो, तुम तो बेबी को पसंद करती थी। तो उसको कहता है तुमसे किसने ये बात कही है। तो उसको कहता है कि हाँ उस दिन तो तुम उसके सामने कॉन्फेस कर रहे थे और तुमने बेबी को प्रपोज किया था, जिसे देखकर उसको याद आता है कि इट मीन्स कि उस दिन वहां पर युआन आई थी तो उसने देख लिया था। लगता है कि उसको गलतफहमी हो गई है, मुझे क्लियर करना चाहिए। एक और पर्सन इन दोनों को क्रॉस करके आता है। तो ये लोग उसको रोकते हैं, लेकिन वहां पर इनकी मुकदमकी होती है और खूब लड़ाई होती है। अब योगा कर रही होती है युआन, उसको पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि अरेस्ट कर लिया है आपके रिलेटिव्स को, आपको लेके आना होगा। तो वो मन में सोचती है कि लगता है कि लड़कियों के मामले में फंसा होगा। तो ये तुरंत जाती है। अब ये लोग वहां पर बैठे होते हैं तो इसका फ्रेंड कहने लगता है अब हमें कौन लेने आएगा। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स मेरी वाइफ या रिलेटिव है, मुझे तो कोई लेने आ जाएगा। तो उसको टीस करने लगता है कि देखना वो जरूर आएगी। वो जैसे ही आती है तो अनाउंस इन दोनों को किया जाता है कि तुम लोगों को बाहर आना चाहिए। जैसे ही लोग बाहर जाते हैं तो वहां पर ही वो अपने दोस्त को मुका माकर दिखाते हैं, नाटक करते हैं दर्द हो रहा है। तो वो केयर करने लगती है कि तुम्हें कैसे हो गया। तो उसको कहती है तुम लोगों को फ्लर्ट नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन फ्रेंड बता देता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम फ्लर्ट नहीं कर रहे थे, हम तो आपके लिए केक ले रहे थे, लेकिन पर्सन ने आके हमसे लड़ाई की। तो उसको कहती क्या वाकई ऐसे हुआ है। तो उसको कहती कि हाँ मुझे इतना ज्यादा दर्द भी हुआ है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी फिर वो देखकर मुस्कुराने लगती है और इम्प्रेस भी इससे हो रही होती है। तो फिर वो उसको कहती है कि फिर कहाँ चले। उसको कहते चलो हमें
लंच के लिए चलना चाहिए। और जैसे ही वो जाते हैं अपने फ्रेंड को दिखाता है और उसको जेलस करवा के इसको अपने साथ ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब ये इसको लंच के लिए लेके जाता है तो वो कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वो उसको कहता है कि बस तुम मुझे अच्छी लग रही थी। वो जैसी प्रेयर कर रही थी तो उसको याद आता है कि पहले भी वो खाने से पहले किस तरह से प्रेयर करती थी। तो उसको कहती है कि मुझे देखे जा रहे हो क्या, मेरे फेस पे कुछ लगा है। तो उसको कहता है कुछ नहीं, और बातों बातों में कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हमारे दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उस दिन बास्केटबॉल वाले दिन कि अचानक इसकी मॉम की कॉल आती है। वो एक्सक्यूज करती है और वो वहां से चली जाती है। वहां पर ही दिखाते हुए बेबी आती है और आकर कहने लगती है कि तुम हमसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म क्यों करे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो उसको कहता है कि तुमने उस दिन लाइन क्रॉस कर दी थी, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है तो वो उसको साफ कहता है कि हमारे दरमियान तुम्हें आने की जरूरत नहीं। बाहर युआन को उसकी मॉम कहती है तुम्हारे फादर की तबीयत खराब है। तो वो कहती है कि मैं और पेचेन आ जाते हैं। वो जैसी आती है तो विविन को देख लेती है और जानकर उसके करीब होती है। फिर से इनको गलत समझकर बाहर चली जाती है, लेकिन वो उसको चितौनी दे देता है कि अब हमारी लाइफ में तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। और बाहर वो इनको गलत समझते हुए सोचती भी जा रही होती है। पेचेन कॉल भी करता है। वो उसको कहने लगती है कि मैं अपने फादर के पास जा रही हूँ। तो उसको कहते हैं तुम मुझे क्यों नहीं लेकर गई। वो कहती है कि वैसे भी तुम्हें चोटें लगी थी, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तो उसको कहता है अपना ध्यान रखना। तो वो वहां से जा चुकी होती है। अब ये अपने फादर के पास बैठी होती है। बाहर डोरबेल पे कोई नॉक करता है तो देखते इसकी बेस्ट फ्रेंड है जिसे देखकर वो हैप्पी होती है। दोनों बैठकर आपस में गपशप करते हैं। तो वो कहती है कि पेचन ने सुना है कि तुम्हारे लिए केक वगैरह लाया था। तो उसको कहती है कि लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता, विवी को करता है। उसको कहती है क्या पता ऐसा ना हो। और अचानक से ये लोग अपनी सीनियर शुई की बात करते हैं कि वो कितना हैंडसम था। तो कहती कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छा ही और सक्सेसफुल था। कि पेचन की बात आकर सुनकर जेलस होने लगता है। तो कहती तुम यहाँ आ गई। तो उसको कहते हैं कि हाँ, और जेलस होने लगता है और इसका आकर हाथ पकड़ता है। तो कहती तुम ये क्या कर रहे हो। तो उसको कहता है कि तुम उस दिन शुई के बारे में क्या बात कर रही थी। तो उसको कहती कि हाँ वो अच्छा है और हैंडसम भी है। तो कहता है तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। वो थोड़ा जेलस होने लगता है। तो उसको कहती तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो उसके अपने करीब करता है और उसको कहता है कि मुझे अपने ओपिनियन के बारे में तो बताओ। वो किचन चली जाती है तो वहां पर ही वो उसको कहती है कि तुम तो विवे को पसंद करती थी ना। तो वो उसको करीब होकर कहता है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ वो विवे नहीं है। तो उसको कहती है अच्छा फिर वो कौन है। तो कहता है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ वो एक ब्लाइंड है। तो कहती ब्लाइंड है, मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। कि अचानक ग्रैंडफादर की कॉल आती है और इनको एक पार्टी में इन्विटेशन दी जाती है कि तुम दोनों को आना का। तो कहती क्या हुआ। तो उसको कहता है कि हमें एक पार्टी में जाना होगा। दिखाते हैं कि ये लोग पार्टी में जाते हैं। सामने जैसे सीनियर आ रहा होता है तो पेचेन प्रोटेक्ट करता है युआन को और जेलस होने लगता है। और च्यूयू और पेचेन की तू मैं भी होती है। दोनों एक दूसरे को आर्गुमेंट भी करते हैं और वहां पर ही वो प्रोटेक्ट करता है युआन को और अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। और उसको लग रहा होता है कि ये शियू को पसंद करती है इसलिए मुझे इसे लड़ने नहीं दे रही है। तो जैसे ही वो चली जाती है अंदर, विवे पीछे से आती है। शियू को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो साफ कहता है कि तुम्हारी नीयत हमेशा से युआन के लिए खराब है तो उससे तुम बच के और दूर रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। जैसे ही आगे जाके युआन अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखती है वो उसके पास चली जाती है और उससे गपशप करती है। तो वो तारीफ करने लगती है कि कितना हैंडसम बेचैन लग रहा है, वो तुम्हें पसंद करता है। तो कहती नहीं वो किसी ब्लाइंड को पसंद करता है। तो कहती क्या मतलब वो ये कहना चाह रहा हो कि जिसको मैं पसंद करता हूँ वो अंधी है, उसको मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा। वो इसको कुछ कहने की भी कोशिश करती है और बातों बातों में कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मेरी तबियत खराब हो रही है। वो जैसे ही अंदर चली जाती है तो दिखाते हैं कि पीछे से विवे आती है और इसकी फ्रेंड्स आते हैं और बुली करने की कोशिश करते हैं और खूब बातें सुनाते हैं कि पेचेन उसका ही है और उस पर ड्रिंक भी गिराते हैं और उसको धक्का देते हैं। जैसे धक्का देते हैं उसका ड्रेस थोड़ा सा फट जाता है। वहां पर ही वो अपना पकिया ड्रेस उतारती है और उसको मुंह तोड़ जवाब देती है और साफ कहती है कि मेरी लाइफ में अब पेचेन आ चुका है और मैं उसकी वाइफ हूँ, तुम ख्वाब देखती रहो। और वहां पर ये पेचेन सब सुन भी रहा होता है। उसका बोल्डनेस देखकर इंप्रेस होता है। सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही युआन जाने लगती है शियू कहते हैं क्या हुआ। तो कहती कि ड्रिंक गिर गई थी, उसको लेके जाने लगता है लेकिन पेचेन आता है और प्रोटेक्ट करता है और उसको कहने लगता है इतने ज्यादा गेस्ट है तो मेरी वाइफ पे नजर क्यों डाले हुए हो। अपना कोट उतार के उसको पहनाते है, गोद में उठा के जाने लगता है। वो उसको रोकती भी है लेकिन वो उसको रोक देता है कि नहीं तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। घर लेकर आता है तो कहती तुम ठीक हो ना, उसने बहुत पी रखी होती। तो उसको कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जाने लगती है, उसको खींच के अपने करीब करता है और देखकर फिर से फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगता है और उसको कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है मेरी डर्टी क्लॉथ्स हैं, उसको अपने करीब करता है और गले से लगा लेता है। तो वो उसको कहता है मैंने बहुत ज्यादा पी रखी है। उसको अपने करीब करता है और उसको किस करने लग जाता है और किस करने के बाद जैसे उसको छू रहा होता है तो युआन को ये सब कुछ अच्छा लगता है। बातों बातों में वो कहती है कि तुम किसको पसंद करते हो। तो वो उसको इशारा करके कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो मन में सोचती है कि इसने डील कर रखी है, इस वजह से इस तरह की बात कर रहा है। और वहां पर ही वो उसका केयर करती है और सो जाती है। सुबह में जैसी जाग होती है वो युआन को अपने पास देखता है, उसको अपनी गोद में उठाकर अंदर लेकर जाता है और देखकर मन में से कहता है कि तुम्हें कब नजर आएगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसको फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि फूल मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ। सुबह में जैसे ही युआन उठती है उसको रात की चीजें याद आती है, वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील करती है और जैसे ही बाहर निकलती है तो मीटिंग में होता है युआन और वो उसको कहती है कि तुम ठीक हो ना। वो उसको कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
बातों बातों में कहता है कि मेरा बिजनेस टूर है, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना होगा, कोई मेड वगैरह रख दूं? तो वो उसको कहती मैं पका सकती हूँ और अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर वगैरह कर लूंगी। वो थोड़ा अपसेट होता है तो कहती तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपसेट क्यों है? वो उसको कहता है कि कहीं तुम शिव को तो नहीं पका के कुछ खिलाओगी? तो उसको कहती है नहीं, मैं उससे क्यों मिलूंगी, मैं तो जस्ट अपनी फ्रेंड से मिलूंगी। अब वो ऑफिस में काम कर रही होती है और उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही होती है और पिचन वहां से जा चुका होता है। रात में वो उसको कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहा होता है, उसकी तबीयत खराब होती है। थोड़ी देर बाद वो कॉल उठाती है तो उसको कहता है क्या हुआ, क्या तुम बीमार हो? उसको कहती है कि हाँ थोड़ा सा बुखार हो गया है। वो फोन रखता है तो वो मन में सोचने लगती है कि इसने फौरन फोन रख दिया, इट मीन्स इसको मेरी केयर नहीं है। लेकिन जैसे ही जाने लगता है पेचन तो वो अपने मैनेजर से कहता है कि बस मुझे वापस जाना होगा। अब ये पानी पीने के लिए बाहर निकलती है, वहां पर ही पेचन आता है जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है, तुम आ गए हो। उसका बुखार चेक करता है, उसको अंदर ले जाता है, उसके लिए सूप वगैरह बनाता है और उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा होता है। सुबह में जैसे ही युआन को जाग होती है वो देखती है कि चेयर पर पेचिन लेटा होता है, कहता है कि तुम ठीक हो ना? तो उसको कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वहां पर ही वो उसको शूज वगैरह पहनाने लगता है और उसको कहता है किसी चीज की जरूरत हो बता देना, मैं तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ। तो वो मन में सोचने लगती है कितना ज्यादा अच्छा है। वो उसको काम से लीव की बात कहता है तो वो उसको कहने लगती है कि नहीं काम तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज पर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है। वो उसको कहता है कि नहीं तुम जहां काम करोगी मैं बैठकर तुम्हें देखता रहूंगा, ये ज्यादा ठीक रहेगा। और वहां पर ही वो इसकी सदा पे इम्प्रेस भी हो रही होती है और थोड़ा सा चिढ़कर अंदर चली जाती है। अब वो जाने लगती है तो उसको रोकता है और उसको मेडिसिन देता है और उसको इशारा करता है। वो मेडिसिन खा लेती है और बैठकर काम करने लगती है। तो इसका मैनेजर इसको बुलाने की बात करता है काम पे, तो उसको कहता है कि नहीं काम से इंपॉर्टेंट कुछ और मन में सोचने लगता है कि सिर्फ युआन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उसकी तरफ देखे जा रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो इसको पढ़ाती थी तो भी वो इसको ऐसे ही देखता था तो वो कहती थी कि तुम्हारे अंकल मुझे क्या कहेंगे, तुम सही से पढ़ो ना। अब उसको देखे जा रहा था, ये थोड़ा शर्मा भी रही होती है। तो उसको कहता है हो गया काम? तो उसको कहती है हाँ। वो उसकी तरफ चेयर घुमाता है और उसको देखे जा रहा था तो कहती तुम क्या कर रहे हो? तो उसको कहता है कि डर रही हो? उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑफिस है। तो उसको कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हें भूख लग रही है कि टाइम तो हो गया है। तो उसको कहती है हाँ भूख लग रही है। पीछे मुड़ती है, गिरने लगती है तो दीवार पे उसका सर लगने लगता है। उसको कॉन्टेक्ट करता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि ये लोग चले जाते हैं। अब ये लोग लंच कर रहे होते हैं, इनके कपल को देखकर सब गॉसिप्स कर रहे होते हैं, जिसे देखकर इसको अच्छा लगने लग रहा होता है और इसके माउथ पे भी कुछ लगता है, वो इसको चेंज करता है। दिखाया जाता है कि जैसे ये शॉपिंग पे अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है, वो इससे बातों में पूछती तुमने पूछा कि वो किसको पसंद करता है? तो कहती नहीं पूछ पाई और अपनी दिल की बात बता देती है कि मैं इससे इंप्रेस हो रही हूँ, मुझे आजकल ये अच्छा लग रहा है। वहां पर इसकी बेस्ट फ्रेंड इसको छेड़खानी वगैरह कर रही होती है, वो गिरने लग रही होती है। वहां पर शियू आ जाता है और ये उसकी बाहों में आ जाती है। तो कहती तुम यहाँ? तो उसको कहते हैं शॉपिंग करने के लिए आया था, पता नहीं था तुम मिल जाओगी। तो उसकी फ्रेंड कहने लगती है तुम दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती है। ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अचानक से फिर से आता है और आकर प्रोटेक्ट करने लगता है युआन को। तो इन दोनों की फिर से शियू की और इसकी आर्ग्यूमेंट चलने लगती है और पेचेन भी उसको बातें सुनाने लग रहा होता है कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल है और जाना पसंद करेगी। और वहां पर इसकी बेस्ट फ्रेंड को भी अच्छा लग रहा होता है कि दोनों इसके पीछे पागल है। तभी वो कहता है कि चलो हमें युआन चलना चाहिए ना। तो वो भी एक्सक्यूज करती है और वो पेचेन के साथ चली जाती है, जिसे देखकर इसकी फ्रेंड मुस्कुराने लगती है। पीछे से बेबी आती है और आकर कहने लगती है शियू तुमने देखा ना ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। तो कहता तुम फिर यहाँ गई? तो उसको कहती है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर क्यों ना हूँ, ऑफ कोर्स तुम भी तो पसंद करते हो ना युआन को और मैं पसंद करती हूँ पेचिन को, अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं तो अच्छा रहेगा। वो अपना कार्ड भी इसको दे देती है और कहती है इसके बारे में सोचना, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो देखता है और थोड़ा थोड़ा वो बहक भी रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, युआन को कंपनी बुलाया जाता है, वहां पर शियू भी होता है। तो एक क्लाइंट कहने लगता है कि तुम दोनों को इस प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, जिसे देखकर वो हैप्पी होने लग रही होती है। वो उसको कहने लगती है कि ठीक है इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन हम कल सुबह 8 बजे मिलेंगे। तो वो इस बात का डील रख लेती है। अब जैसे ही रात में वो उससे बात करती है और उसको कहने लगती है कि हाँ सुबह मैं 8 बजे आ जाऊंगी। तो वहां पर ही पेचिन आते और आकर कहता है तुम शियू से बात कर रही हो ना। अब वो थोड़ा प्रोटेक्टिव होने लग रहा होता है। तो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर आ गए तो तुम ग्रैंडमा के पास नहीं थे। तो उसको कहता है कि हाँ मैं आ गया, तुम उससे मिलने की बात करी थी ना। तो उसको कहती है कपल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। तो उसको कहता है कि हाँ किससे का मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। तो वो थोड़ा प्रोटेक्टिव होने लगता है और कहता है कि मैं भी मीटिंग में चलूंगा और उसको किस करने लगता है। वो खामोश हो जाती है। अब सुबह उठता है और सोचने लगता है वो शियू के बारे में कैसे कह रही थी कि वो हैंडसम है और पोलाइट सा भी है, क्या मैं उसका ऐसा नजर नहीं आता हूँ। अब वो बैठ जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और यही सोचता है कि इसको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। वो रेडी होकर जाने लगती है तो उसको कहते हैं कि ठीक है अपना अच्छे से ध्यान रखना। और वहां पर वो एक पर्सन को कॉल करता है कि मुझे आज अच्छे से रेडी होकर जाना होगा। दिखाया जाता है कि जैसे ही शियू से मिलने के लिए युआन जाती है तो उसको कहते कि तुम आ गई। तो उसको कहते कि हाँ वेट करो, पीछे आता होगा। जैसे पीछे आता है तो उसको कहते ये यहाँ आ गया। तो उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स आज सुबह सुबह की मीटिंग थी तो मैंने कहा हमारे साथ पेचेन होगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो उसको कहता है ठीक है मुझे इसके लिए एतराज नहीं है। जैसे ही ये लोग बैठ जाते हैं इनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। बार बार देख रहा होता है पेचिन शियू को और चिढ़ा रहा होता है। तो जैसे ही काम खत्म होता है वो कहता है ठीक है मैं जाने लग रहा हूँ। उसके सर पे हाथ रखने लगता है लेकिन पेचिन आ जाता है और प्रोटेक्टिव होने लगता है।
तो शियू वहां से चला जाता है, उसको अपने पास बिठाता है और उसको कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हें क्रश है शियू पे। तो उसको कहती तुमसे किसने कहा? मन में कहती मुझे तुम पर ही क्रश था। तो कहती तुम्हें भी तो बेबी पे क्रश था। तो उसको कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सुनो सुनाई बातों पे यकीन मत करो। उसको अपने साथ लेके जाने लगता है। तो मन में युआन सोचने लगती है जिसको भी पसंद करे साथ तो इसके साथ मैं ही खड़ी हूँ, और यही चीज पेचिन भी मन में सोचने लग रहा होता है। जैसे ही हाथों में हाथ डालकर ये जा रहे होते हैं, शियू को जेलसी होने लगती है और आखिरकार वो विवेक को कॉन्टेक्ट कर ही लेता है उसके साथ कॉपरेशन करने के लिए। अब इसको एक नंबर से मैसेज आता है, कंपनी का काम होता है। तो फिर वो कहता है क्या हुआ? तो कहती है कि बस एक जरूरी काम था, और दूसरी तरफ से ये प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह से ये युआन को प्रपोज करेगा और इसकी बर्थडे पर इसको अपने दिल का हाल बताएगा। इसका बेस्ट फ्रेंड इसको कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि दोबारा से युआन आउट ऑफ कंट्री जा रही है, जिसे देखकर वो फिर से डर जाता है और उसके नंबर पर कांटेक्ट करता है, लेकिन वो पैकिंग में होती है। तो वहां पर ही वो उसको ढूंढ रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पहले भी जब वो अब्रॉड जा चुकी थी तो वो उसको अपने दिल का हाल कहने के लिए जा रहा होता है, लेकिन देर हो चुकी होती है, वो वहां से जा चुकी होती है, जिसे देखकर इसका दिल टूटने लगता है कि आखिर ये कहाँ चली गई, तुम्हें मेरा प्यार नजर क्यों नहीं आता है। और जब इसको बताया जाता है कि वो एयरपोर्ट है तो वो सोचता है कि 8 साल पहले भी मैं तुम्हें पसंद करता था, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो जैसे ही जाता है वो समझता है वो जा चुकी है। वो पीछे आती है, उसको वो गले से लगाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो उसको कहती क्या हुआ? तो उसको कहता है तुम मुझसे नफरत क्यों करती? तो उसको कहती है तुमसे किसने कहा? फिर वो अपने दिल की बात बताते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, 16 साल पहले पसंद करता था, 8 साल पहले कुछ ज्यादा ही पसंद करता था। मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना भी चाहता था, और उस दिन जब मैं तुम्हें प्रपोज भी करना चाह रहा था लेकिन तुम नहीं आई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ, तुम हमेशा से मेरी और मेरी ही रहोगी। वो उसको गले लगाकर इजहार करता है। तो उसको कहती कि उस दिन बास्केट डे वाले दिन मैं आई थी, लेकिन मैंने तुम दोनों को जब साथ देखा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन वो उसको कहता है कि नहीं ये गलत फहमी है। उसको किस करता है और उसको घर तक लेकर आता है, वहीं वो उसको किसिंग वगैरह कर रहा होता है। तो उसको कहती है क्या हुआ? तो उसको कहता है तुम्हें पता है ना क्या हो रहा है? वो कहती है पता है, और उसको किस वगैरह करने लग जाता है। अब फाइनली ये इसको प्रपोज करने के लिए जा रहा होता है और इसका बेस्ट फ्रेंड इसको कॉल करके कहता है अच्छा तो तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तुम लोग ने एक दूसरे को पहले क्यों नहीं बताया? तो उसको कहता है कि बस बता दिया ना। तो कहता है कि वो अब्रॉड क्यों जा रही थी? उसको कहता है कि काम के सिलसिले में जा रही थी, मुझे गलत फहमी हुई थी। वो प्रपोज करने के लिए जा रहा था, बीबी को देखकर जलन होने लगती। तो वहां पर शियू कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो उसको कहती है कि ये पेचिन के ड्रिंक में मिलाना है, इनको मैं एक होता नहीं देख सकती। लेकिन मन में शियू को लगता है कि ये बहुत ज्यादा खुश है युआन के साथ, मुझे ये करना भी चाहिए कि नहीं। अंदर जाकर पेचिन प्रपोज करने की कोशिश करता है, पहले सबसे मिलता है। वहां पर इनकी फैमिली बहुत ज्यादा हैप्पी होने लगती है और कहता है कि आज मैं सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। वो रिंग निकालकर घुटने के बल बैठता है और अपने प्यार का इजहार करता है युआन के सामने कि हमेशा से मैं तुम्हें ही पसंद करता था, और अब मैं सबके सामने इजहार करता हूँ कि हम लोग ग्रैंड वेडिंग भी करेंगे। अब वो जिस तरह से अपने इजहार करता है तो सब लोग इस चीज को लेकर हैप्पी होते हैं और युआन भी इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। शियू ये देखकर मन में सोचता है कि ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश है। अब ग्रैंड माइंड से नोटी नोटी बात करने लगती है और वहां पर ही वो कहती हैं कि बहुत अच्छा हो गया है। ये लोग ड्रिंक वगैरह भी पी रहे होते हैं और कहती है कि अब जल्दी से तुम लोग हमें बच्चे की खुशखबरी भी दो। और जैसे ही ये ड्रिंक पी लेता है इसका सर चकराने लगता है। तो पूछती है युआन क्या हुआ? वो उसको कहता है कुछ नहीं, बस सर में दर्द सा हो रहा है, मैं वॉशरूम होकर आता। वो जाने लगता है लेकिन युआन को कुछ गड़बड़ लगता है। बाहर बीवी आती है तो उसको कहते हैं तुम यहाँ? वो उसको कहने लगती है कि हाँ आज मैं तुम्हारी होके रहूंगी, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। और एक लड़की इनकी पिक्स लेने लगती है, उसको अंदर लेकर चली जाती है। दिखाते हैं कि बहुत टाइम गुजर चुका होता है। फील हो रहा था युआन को पेचिन अभी तक क्यों नहीं आया। वो बाहर निकल कर देखती है तो वे भी उसको लेकर जा रही होती है, जिसे देखकर उसको कुछ डाउट होता है और वहां पर ही वो जाने लगती है। शियू आता है और उसको गिफ्ट देने की कोशिश करता है। तो उसको कहती है मुझे जल्दी है। तो उसको कहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट रहा। उसको देता है, वो जल्दी भागती है। तो वो समझ जाता है कि पेचिन को पसंद करती है। अब लिफ्ट में लेकर जाने लग रही होती है वेवी। तो पेचिन को पता चल जाता है कि ये तो वेवे है। वो कहता है तुम हो यहाँ? तो उसको कहती है कि आज तुम मेरे ही हो। उससे जोर जबरदस्ती करने लग रही होती है कि अचानक युआन आती है और आकर प्रोटेक्ट करने लग जाती है। अब ड्रिंक पीने की वजह से बहुत हॉट होने लगता है पेचिन। वो पीछे से पकड़ लेता है युआन को कि मेरी हेल्प करो। तो बॉटल उठाकर मारने लग रही होती है वेवे, लेकिन पेचिन प्रोटेक्ट कर उसको अंदर ले जाता है और बाहर से वेवे चिल्लाने लगती है। अभी बहुत हॉट होने लगता है, इसको किस वगैरह कर रहा था। वो उसको रोकने की कोशिश करती थी। उसको कहता है मैं कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज मेरी हेल्प करो। और उसके करीब होता है और आखिरकार ये लोग रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह में जैसे ही इनकी जाग होती है तो इसके डैड इसको डांट रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी फोटोज लीक हो रही है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था। तो वो उसको कहता है कि डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें युआन के साथ होना चाहिए था। तो वो उसको मीडिया की खबर दिखा देते। तो उसको कहता है डैड ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो उसको कहते हैं तुम किसके साथ आखिर सो रहे हो? तो वो युआन की बात करवा देते हैं। तो युआन उनको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि डैड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं ही उसके साथ हूँ। जिसे देखकर वो थोड़ा सेटिस्फाइड होते हैं। तो उससे बात करने लगता है और उसको कहता है कि रात तुमने मुझे बहुत सेटिस्फाइड किया। वो थोड़ा शर्माती है और चली जाती है और वहां पर ही वो लोकेशन ट्रेस करने की बात कहने लगता है बेबी को। अब बेबी को उसके डैड बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं, उसे गुस्सा आने लगता है। वो फिर से शियू से कांटेक्ट करती है लेकिन उसको कहता है कि आज के बाद मुझसे कांटेक्ट मत करना। तो वो मुस्कुराने लगती है कि ठीक है, अगर मेरा साथ कोई नहीं देगा तो मैं अकेली ही काफी हूँ। अब ग्रैंडमा चाहने लगती है और कहने लगती है मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और बातों बातों में कहती है कि तुम लोगों ने ग्रैंड वेडिंग कब करनी है।
मैं जा रही हूँ। तो वहां पर ही वो उसको कहता है कि आज हम अपना वेडिंग ड्रेस लेने के लिए चलेंगे। अब वो वेट कर रहा होता है और कहता है तुम अभी तक आई क्यों नहीं? तो युआन कहती है मैं बस आने वाली हूँ कि लिफ्ट में सामने एक पर्सन होता है, आकर इसको किडनैप करता है और इसको किडनैप करवाने वाली बेबी होती है, जिसे देखकर वो कहती है तुमने मुझे क्यों ऐसा किया है? उसको कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं बेजिन को पसंद करती थी और तुम हमारी लाइफ में आ गई हो। अब वो अपनी सारी जेलसी उसको दिखा रही होती है और उसको टॉर्चर करने की कोशिश करती है कि अचानक वहां पर पेचेन आते और प्रोटेक्ट करता है और कहता है तुम ठीक हो ना? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इसका बेस्ट फ्रेंड भी इसको डांटने लग रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि ठीक है, अगर आज कोई मरेगा तो सब मरेंगे। वो वहां पर ही आग लगाती है और मुस्कुराने लगती है और बहुत ज्यादा धमाका होता है और दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में पेचेन और युआन होते हैं। युआन को जैसे ही जाग होती है वो उसको देखती है तो उसको कहता है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, मुझे लगा था कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन वो उसके हाथ पे मुंह पे हाथ रखती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं वो उसको कहता है कि अब मैं तुम्हारी हमेशा से इसी तरह से केयर करूंगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। तो फिर वो उसको कहता है अब हम जल्दी शादी करेंगे। तो वो कहती है हमारी हो तो गई है। तो उसको कहते हैं कि नहीं, हम ग्रैंड वेडिंग करना चाहते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही ये अपना ड्रेस पहन कर आती है, ये बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रही होती है कि ये इसको इसी ड्रेस में उठाकर घर लेकर चला जाता है। अब ये लोग लेटे होते हैं, वहां पर ही ये बच्चों की बात करने लगती है कि हम जल्दी बच्चा नहीं करेंगे क्योंकि पता है मेरे काम पे इफेक्ट होगा, मॉर्निंग सिकनेस होगी। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, नेक्स्ट मंथ हमने शादी करनी है, फिलहाल इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमने बच्चे तो करने हैं। इस बात को ये लोग डिस्कस करके थोड़ा नॉटी होने लग रहे होते हैं। तो उसको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्लान को फॉलो करूंगी। वो जाने लगती है, उसको किस करने लगता है। फिर से ये लोग सो जाते हैं। सुबह वो उठती है फोन से, तो कहती है मेरा फोन आ रहा है। तो उसको कहता है सबर करो, शियू का कॉल आती है, लेकिन वो उठा लेती है। उसको कहता है मैं ब्रॉड जा रहा हूँ, जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। बीच में पेचेन कुछ कहने लगता है तो उसको इशारा कर देती है। तो उसको कहती है कि ठीक है, मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। तो वो कहती है कि शिव की कॉल थी। कहता है मैंने सुन लिया है। तो कहती है कि मुझे उससे मिलने जाना होगा। तो कहता है मैं भी चलूंगा। तो वो मन में सोचने लगती है, दोनों इकट्ठे होते हैं, एटमॉस्फेयर कुछ अजीब होता है। तो वो कहता है मैं बाहर बैठा रहूंगा। वो कहती है ओके। जैसे वो उसके साथ मिलने के लिए जाती है तो उसके लिए अमेरिकन डिश ऑर्डर करता है। तो कहती है तुम्हें याद था? तो उसको कहते हैं कि हाँ। और बातों बातों में कहने लगता है कि तुम खुश हो ना पेचेन के साथ? वो कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर वो उसको गिफ्ट देता है और कहता है कि ये गिफ्ट तुम रख लेना, ये मैंने तुम्हें दिया है और मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों आपस में खुश हो, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ इसलिए मैं मिलना चाहता था। तो वो कहती है ठीक है। तो बाहर निकल कर आती है और गिफ्ट देने लगती है पेचेन को कि ये मुझे शियू ने दिया है। तो कहता है चलो देखते तो हैं। अब वो जैसे ही गिफ्ट ओपन करता है उसमें फोटोज होती हैं जिसमें पेचेन इसको चोरी चोरी देख रहा होता है। उसमें ये सब कैप्चर हो चुका था, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम उस दिन ग्रेजुएशन के दिन आए थे। तो उसको कहता है कि हाँ, मैंने तो तुम पे नजर रखी हुई थी, मैं तो शुरू से तुम्हें पसंद करता था। जिसे देखकर वो इंप्रेस होती है और उसको किस करने लगती है। तो वो फिर से इसको किस बैक करता है। अब फाइनली इन्होंने फिर से कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनी होती है। ये इसको वैसे ही प्रपोज करना चाह रहा होता है जैसे पहले करना चाहता था। वो जैसे ही सामने आती है तो उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और अपने प्यार का इजहार करता है कि हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिंदगी बिताना चाहता हूँ, क्या तुम भी रहना चाहोगी? तो वो भी मन में सोचने लगती है जो मेरा क्रश था मैं उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहूंगी। तो उस प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। वहीं इसके फ्रेंड्स इनकी फोटो लेती है। तो इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।